आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज हम बात करेंगे कि सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश में क्या कुछ बदलाव किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या फिर तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए की बड़ी घोषणाएं। 33% आरक्षण में सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगी प्राथमिकता। मछली पालन के ठेके की नीलामी की राशि में सेल्फ हेल्प ग्रुप को मिलेगी 10% की छूट। बस स्टैंड की दुकानों के आवंटन में सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए 25% का आरक्षण। एसएचजी के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बनेगा पोर्टल। उत्पादों को मिलेगा गुणवत्ता सर्टिफिकेट और होगी बिडिंग। मुख्यमंत्री हरियाणा में वर्ष 2014 में केवल 812 एसएचजी थे। पिछले 8.5 सालों में इनकी संख्या बढ़कर हुई 57,000 से ज्यादा। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर जो भी दुकानें लॉटरी या फिर किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकान नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएगी तो एसएचजी को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि स्वयं सहायता समूह के किसी भी सदस्य के परिवार की आय 1.80 लाख रुपए से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा। संवाद के दौरान सेल्फ हेल्प ग्रुप के लाभार्थियों ने आज उनके लिए की गई बड़ी घोषणाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। लाभार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड और क्रेडिट लीकेज स्कीम के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय राशि से उन्हें व्यापार चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। इसके लिए भी सरकार का बहुत धन्यवाद। एसएचजी की महिलाओं ने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अधिकारों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लाभार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सके। मैंने पिछले दिनों में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत ये भावना प्रकट की थी कि हमारे ही गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनकी आय साल की 1 लाख रुपया भी नहीं है, अर्थात महीने की 8,000 रुपए से भी कम है। तो क्या हमारा कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है? अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप वहां है तो कम से कम 10 बहनें पहले हैं, एक बहन को और जो ऐसा परिवार है उसको अपने अंदर मिलाएं तो 11 मिलकर के, जो अभी तक 10 बहनों का काम है वो 11 बहनें करें। जो लाभ 10 बहनें मिलकर बांटती हैं तो 11 बहनें मिलकर बांटें ताकि हम 10 ने एक और परिवार को 1 लाख की सीमा से ऊपर ले आए। क्योंकि निश्चित रूप से हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन इनकम ये अच्छी ही होगी। मेरे पास बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की आमदन यानी एक महीने की कई हजार है, यानी और जो उस प्रकार का काम करती हैं बहुत से उनको तो पुरस्कार भी दिए जाते हैं। अब मैं 5 बहनों के ऐसे नाम तो खैर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन स्थानों के नाम बताऊंगा जिन स्थानों पर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। किरतपुर पिंजौर, मंदोरी हथीन, लाखन माजरा ही ब्लॉक है, ये सब रोहतक जिला, रसूलपुर, सीवन कैथल, बधावा, सिवानी जिला भिवानी। तो ये 5 जिलों के 5 ऐसे जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसमें महिलाओं का एक महिला का यानी 35,000 से लेकर 70,000 रुपए तक महीने की आमदन है, अर्थात 4 लाख से लेकर के और 8.5 लाख रुपया साल की आमदन है एक बहन की। कितना बड़ा ये काम कर रही हैं। तो हमारे जो काम से प्रेरणा बाकी लोगों को मिलनी चाहिए और जो मिलेगी उस नाते से उनकी भी आय बढ़े। हम हर परिवार को उसका व्यवसाय कैसे बढ़े, हमारी बहन माता कैसे उस काम में सहयोगी बने, कैसे उस परिवार को हम आगे बढ़ाएं। उसकी आमदन यदि 1 लाख रुपया साल की है तो उसको 180 तक पहुंचाएं, 180 तक है तो उसको कैसे 3 तक पहुंचाएं, 3 से कम है तो कैसे आगे 6-8 तक पहुंचाएं।
लोगों की आमदन बढ़ाना। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। वर्ष 2014-15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने और आज जो 8.5 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपए की रिवॉल्विंग फंड, लगभग 285 करोड़ रुपए सामुदायिक निवेश फंड और लगभग 880 करोड़ रुपए बैंक क्रेडिट लीकेज प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवॉल्विंग फंड की राशि को 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएचजी से जुड़कर महिलाएं स्वरोजगार अपनाकर अपने परिवारों का पालन पोषण तो कर ही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रही हैं। इसीलिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की बजाय इन्हें सोशल हेल्प ग्रुप कहना सार्थक होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 6 लाख महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि वे समाज की सच्ची ताकत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों और समाज में योगदान देने के लिए विभिन्न संस्थानों और संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। जिला गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन और प्रेरणा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद के दौरान अधिकारियों को आदेश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों पर गुणवत्ता को सर्टिफाई कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने उत्पादों का निर्माण एसएचजी की नवीनता लाएं और प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की ओर भी विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल आयोजित स्वप्न आजीविका मार्ट में एसएचजी के कौशल और दक्षता को देखने का अवसर मिला था। एक दूसरा भी कभी कभी अभियान चलता है, कुछ लोग मुफ्त बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। सरकार के नाते, शासन के नाते बांटने को हम भी बांट सकते हैं, लेकिन बहनों से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस प्रकार के मुफ्त के भरोसे बैठने की बजाय हम अपने काम में हमारे से सहायता अगर अपेक्षा करेंगे तो हम उतनी सहायता करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन व्यवसाय के नाते आप काम बढ़े, जो कमा करके अपने परिवार का काम चलाएगा उसका सीना चौड़ा होगा, उसका माथा ऊपर उठेगा, स्वाभिमान से अपने परिवार को पालेगा। किसी के आगे हाथ फैलाना कतई उचित नहीं है। हाँ, फिर भी अगर कोई कमजोर रहता है उस कमजोर की सहायता करना ये हमारा भी कर्तव्य है, हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से उसको निभाएंगे। इन सब कामों के लिए हमारे बैंक्स वो भी सहायता करते हैं और हमें कितनी प्रकार की जो सहायता होती है उसमें मुख्य रूप से जैसे रिवॉल्विंग फंड, ये हमें 10,000 रुपया पहले मिलता था, अब हमने उसको 20,000 रुपया कर दिया है। पिछले कुछ समय में इनका हमने लाभ उठाया है और जो गठन हम जब करते हैं उस गठन के 3 महीने के बाद ये पैसा उनको मिल जाता है। इसी प्रकार से गठन के 6 महीने के बाद सामुदायिक निवेश फंड 1.5 लाख रुपया ये हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को ये मिलता है। ऐसे ही जो क्रेडिट लिंकेज है, क्रेडिट लिंकेज भी 3 किस्त में हम कुल मिला के 10.5 लाख रुपया ये उनको देते हैं। पहली किस्त 1.5 लाख रुपया, दूसरी किस्त 3 लाख रुपया, तीसरी किस्त 6 लाख रुपया। तो ये राशि उनको इसलिए दी जाती है कि इस राशि का निवेश करके, इसका उपयोग करके हम कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय करें, उस छोटे बड़े व्यवसाय से अपने ग्रुप की आमदन बढ़ाएं, उसमें और आगे बढ़ सकें। इन सब बहनों को, जो अच्छी बहनें जो भी काम करती हैं, इनके साथ बहुत से संगठन, बहुत सी संस्थाएं उनको सम्मानित भी करती हैं और सम्मानित करते हुए उनका स्थान समाज में बढ़ता भी है। मुझे ध्यान है गुरुग्राम के गांव चांदू निवासी श्रीमती पूजा शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी ने नारी शक्ति पुरस्कार वो दिया था। ये पुरस्कार प्रदेश की अन्य महिलाओं को प्रोत्साहन व प्रेरणा प्रदान करेगा। तो इस प्रकार के ये सब चीजें निश्चित रूप से आती हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सी आपको कठिनाइयां भी आती होंगी। उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जैसे ही हमारे ध्यान में आता है हम उसके ऊपर प्लानिंग करते हैं। मैं अपने अधिकारियों को बार बार कहता हूं कि महिला शक्ति, इसको कैसे हम अधिकार किस प्रकार से ज्यादा बढ़ाए, कैसे इनका स्थान ऊंचा हो, कैसे इनकी योजनाएं बनाएं। तो ये सब योजनाएं हम बनाते हैं।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी माताएं बहनें ये चिंता न करें, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। हमेशा आपका भाई मनोहर लाल ये आपके साथ खड़ा है, कभी आप चिंता मत करें। तो इस प्रकार से हमने बहुत से और भी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं की जानकारी आपको निश्चित रूप से होगी। पिछले वर्ष भी 22 जुलाई को पंचकुला में स्वप्न आजीविका मार्ट ये जो आयोजन किया गया था, उसमें आपकी कौशल और आपकी दक्षता देखने का मुझे अवसर मिला था। अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनमें महिला कारीगर और शिल्पकार उन्होंने भाग लिया था। उन्होंने कई प्रकार का अपना हथकरघा और हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको प्रदर्शित किया था। वहां एक फूड कॉर्नर भी था, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वहां बनाए गए थे, हमने स्वयं उनका उपयोग किया था। कई प्रकार के जैविक खेती के उत्पाद, मसाले, दालें, अन्य कृषि जो उत्पाद हैं बहुत से ग्राहकों को लुभा रहे थे। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रदर्शन से लोगों को जानकारी मिलेगी। अपने हाथों से बने उत्पादों को जो बाजार उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले ये वर्ष भर अपने कार्यक्रम ये जो आयोजित करता है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से चाहे हमारे त्योहार हों, तीज और दीपावली के अवसर पर भी पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट जो है वो आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट उनमें हम अपने उत्पादों का स्टॉल लगाएं, लोगों को अच्छी क्वालिटी की चीज मिले। उसमें अनेक स्वयं सहायता समूह के महिला कारीगरों और शिल्पकारों ने भाग लिया था। उस मेले में हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। इसके अलावा एक फूड कॉर्नर भी था जिसमें हरियाणवी भोजन के माध्यम से जैविक खेती के उत्पाद जैसे कि 12 मसाले, दालें और अन्य कृषि उत्पाद ग्राहकों को लुभा रहे थे। स्वयं सहायता समूहों द्वारा बने उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाने के लिए स्वप्न आजीविका मार्ट और सरस मेले वर्ष भर आयोजित करने का कार्यक्रम बनाया है। इसके तहत तीज और दिवाली के अवसर पर पूरे प्रदेश में उपमंडल स्तर पर स्वप्न आजीविका मार्ट आयोजित किए जाते हैं। ऐसे सरस मेले और मार्ट में अपने उत्पादों का स्टॉल जरूर लगाएं। उन्होंने कहा कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एसएचजी भी मोटे अनाजों के उत्पाद बनाना शुरू करें। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए तिरंगों ने भी भारत का गौरव बढ़ाया। कोरोना काल में मास्क बनाकर इस बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सरकार ने प्रदेश भर में 144 कैंटीन भी स्वयं सहायता समूहों को संचालन के लिए दी गई है। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मैं ऐसी बहनों के साथ आज बात कर रहा हूं जो सामूहिक तौर पर, संगठित तौर पर और काम करके अपनी आजीविका कमाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करती हैं। वैसे तो मैं हर सप्ताह सीएम से सीधा संवाद एक विशेष चर्चा करता हूं, लेकिन वास्तव में आज की चर्चा इसको विशेष ही कहूंगा क्यों आज एक ऐसे वर्ग के साथ मैं बात कर रहा हूं कि जिनके ऊपर परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है और वो अपनी जिम्मेवारी का पालन करते हुए और इस नाते से आगे बढ़ती है। आज के दिन अगर मैं कहूं कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये जो आजीविका मिशन के माध्यम से कार्यक्रम चला है, ये बहुत अच्छे प्रकार से आगे बढ़ रहा है, दिनों दिन फल फूल रहा है। इसका अगर उदाहरण देना हो तो 2013-14 में यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप हरियाणा की कुल संख्या में मानूं तो सिर्फ 812 बताई गई है, और अगर 14-15 में जिस वर्ष हमने सत्ता संभाली थी उस समय इस पर ध्यान दिया तो पहले वर्ष में लगभग 2100 और सेल्फ हेल्प ग्रुप और बने थे तो कुल 2900 हो गए थे। और अगर आज 9 साल के बाद, 8.5 साल के बाद जब आपसे बात कर रहा हूं तो इनकी कुल संख्या बढ़ करके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 57,000 से भी ऊपर हो गई है। अर्थात 5.5 लाख से ऊपर बहनें जो आज सेल्फ हेल्प ग्रुप से साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत बड़ा अभियान ये चला है और मैं समझता हूं कि एक संगठित तौर पर, सामूहिक तौर पर, और ये जो एक काम हम करने का एक अभ्यास हमने बनाया है, ये दुनिया के लोगों को हमने बताया है कि एक अद्भुत ये युग है जिसमें इतने बड़े समूह में और इस प्रकार से एक कार्यक्रम हमने चलाया है। स्वरोजगार को एक माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये एक आजीविका का मिशन, इसको हमने नाम दिया है। बल्कि मैं कहूंगा कि आजीविका का मिशन ही नहीं है, ये तो एक अपनी कला, अपना हुनर और अपना जो एक पारंपरिक ज्ञान है दुनिया भर के सामने लाने का ये एक मिशन है। क्योंकि हमारी बड़ी प्राचीन परंपरा है,
हम कभी भी आज के युग में जैसे भौतिक युग की तरह चीजें देखी जाती हैं, उस प्रकार से हमारे समाज ने कभी नहीं देखी। हमारे समाज के अंदर महिलाओं की अपनी भूमिका, परिवार के अंदर, अपने व्यवसाय में, अपने घर में जो मुखिया है उनके साथ काम में हाथ बटाना, ये युगों से रहा है। खेती में भी काम बटाती रही हैं, कहीं छोटा मोटा उद्योग परिवार करता उसमें भी काम बटाती रही हैं। गरीब परिवार जहाँ मजदूरी करते हैं तो जहाँ पति मजदूरी करता है वहां पत्नी भी मजदूरी करती है, वो भी साथ लग करके काम करते हैं। और न केवल अपने लिए काम करते हैं बल्कि प्राचीन काल से ही हम सामाजिक भाव से भी काम करते हैं कि कभी कभी गांव के सामूहिक कामों में इकट्ठे होकर काम करते हैं, कभी कभी बड़े काम में हम एक दूसरे का साथ भी देते हैं, जिसको हरियाणवी भाषा में अगर मैं कहूं डंगवारा शब्द प्रयोग किया जाता है कि डंगवारा में आप हमारे यहाँ काम करो, अगले दिन हम आपके यहाँ काम करेंगे। तो ऐसे सामूहिक परंपराओं का ये चलन कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना इस प्रकार का चलन है। तो ऐसा मैं कहूंगा कि जैसे समाज में एक धारणा है कि महिलाएं जीवन को बनाती भी हैं, जीवन को बचाती भी हैं, जीवन को चलाती भी हैं, तो महिलाओं का ये जो योगदान है एक बहुत बड़ा योगदान है। इसके नाते से हमको निश्चित रूप से जो अवसर मिला है और हम जो काम कर रहे हैं इसकी हमारी सर्वदूर प्रशंसा हो रही है। हम बैंकों से या किसी भी साधनों से अपनी छोटी बड़ी राशि को इकट्ठा करते हैं और उस अपनी कमाई में से बचत भी करते हैं और बचत करके छोटे छोटे काम धंधे शुरू करके और अपना काम शुरू करते हैं और काम शुरू करके एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। ये काम करते समय हम व्यवसाय या जो धंधा करते हैं या जो कोई किसी प्रकार का व्यापार करते हैं तो केवल अपने लिए ही नहीं करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं और सहायता करते हुए आगे करते हैं। हमारा गणित मुनाफा कमाना या हानि ये नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सहायता करना यही हमारा उसके पीछे उद्देश्य रहता है। और इस प्रकार की जो बातें हैं समाज के अंदर विरला ही मिलती हैं। कई बार तो समाज में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, एकांगी जीवन को नहीं जीते हैं। मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक अफ्रीका में कबीला रहता है, वो कबीला इतना ज्यादा आपस में मिलजुल के रहता है कि एक बार एक मनोवैज्ञानिक वहां से निकला। उसको पता था कि इस कबीले में विशेषताएं बहुत हैं। उन्होंने एक प्रयोग शुरू किया। उस वैज्ञानिक ने उन्हें कहा छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं, उन बच्चों को बुलाया और बुला करके एक लाइन में खड़ा किया, आओ आपको मैं खेल खिलाता हूं। खेल के बहाने उनके मन की भावना को जानने के लिए उसने एक कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा अच्छे बच्चों लाइन में खड़े हो जाओ। वो लाइन में खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर उसने एक फल की टोकरी, एक मिठाई की टोकरी, ये दो टोकरियां रख दी और रख दी उनका, चलाओ वहां से दौड़ो, दौड़ करके जो सबसे पहले जाएगा, जिस भी टोकरी पर जाएगा वो टोकरी उसको मिल जाएगी, फलों की है और मिठाई की है। दो अलग अलग साइड में रख दी। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि आज तो ये बहुत बड़ा संकट का विषय आ गया हमारे सामने। तो एक छोटा बच्चा, उस छोटा बच्चे ने जोर से शब्द कहा, उन्होंने कहा उबंतु। उबंतु कहते ही सब बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके सब चल पड़े, सबको साथ लेके गए और एक साथ उन टोकरियों के पास पहुंचे। उन्होंने मिठाई और जो फल एक ने नहीं लिए, उन्होंने सब ने उसको मिल बांट के लिया। अब मनोवैज्ञानिक जो थे बड़े हैरान हुए कि छोटे बच्चे भी इस प्रकार की भावना, मैं उनको एक अकेले में दौड़ा रहा हूं, उनको लालच दे रहा हूं, लेकिन वो लालच में नहीं आए। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे कैसे किया आपने? तब उन्होंने कहा हमारे कबीले का नाम उबंतु है, अपनी भाषा में कहा, और उबंतु का मतलब मैं नहीं हम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसएचजी के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर 773 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। इतना ही नहीं, राज्य सरकार एसएचजी की ओर से बनाए गए उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पद्मा स्कीम के तहत वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को प्रोत्साहित कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में 50% प्रतिनिधित्व किया है। इसके अलावा सिलाई प्रशिक्षण योजना के तहत कच्चा सामान खरीदने के लिए दी जाने वाली 150 रुपए की राशि को बढ़ाकर 300 रुपए और 100 रुपए मासिक भत्ते को बढ़ाकर 600 रुपए किया गया है।
इस योजना के तहत प्रशिक्षण उपरांत सिलाई मशीन भी दी जाएगी। नवंबर 2014 से अब तक 9,921 लाभार्थियों को 5,85,53,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 149 लाभार्थियों को वाहन हेतु 5,41,00,000 रुपए की ब्याज रहित राशि उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है। इस मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्य और समाज में योगदान देने के लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि महिलाएं जिस काम को ठान लेती हैं, उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। इसके सफल उदाहरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान है। इन अभियानों को सफल बनाने में माताओं और बहनों का सराहनीय योगदान रहा है। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनिल मलिक, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भारत भूषण भारती, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती अमरिंदर कौर समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इसी तरह एक कठिनाई और आती है। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जब अच्छा कमाने लगती हैं तो उनको भय सताने लगता है कि अगर हम कमाई ज्यादा करेंगे तो हमारा राशन कार्ड कट जाएगा, हमारा आयुष्मान कार्ड कट जाएगा। मेरा कहना है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आप कमाने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि आप ज्यादा कमाएंगे तो ये जो लाभ मिलने वाला है ये तो बहुत कम मिलने वाला है। ये लाभ तो वर्ष का केवल 5 से 6 हजार रुपए का महीने साल का लाभ मिलता है। आप अपनी कमाई 5 से 6 हजार रुपए बचाने के लिए अपनी कमाई कम दिखाएं, ये उचित नहीं है। हमको सात्विक बनना चाहिए, हमको ईमानदार बनना चाहिए, हमको जो बात सत्य है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। इतनी छूट मैं आज आपको देता हूं कि यदि 1,80,000 रुपए परिवार वाले कोई अपनी कमाई बढ़ा करके ऊपर बढ़ते हैं तो कम से कम 1 वर्ष तक उनका कोई राशन कार्ड अथवा आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं काटा जाएगा। 1 वर्ष की छूट उनको दी जाती है, लेकिन 1 वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपने जो पहले डिक्लेयर किया है उसके बाद इसको छोड़ेंगे तो ये भी अपने आप में एक बड़ा लाभ आपको सम्मान के लिए ये मैं सब आपको बता रहा हूं। ऐसे ही हमारे बस स्टैंड्स हैं। बस स्टैंड्स की दुकानें कभी कभी अलॉट करनी होती हैं। यदि सीधे लॉटरी से अथवा किसी और तरीके से निश्चित तौर तरीके से अलॉट की जाती हैं तो उसमें 25% की रिजर्वेशन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए तय करते हैं। हाँ, यदि ऑक्शन में जाती हैं तो ऑक्शन में वही 10% की राशि का लाभ ये उस ग्रुप को मिलेगा यदि वो ऑक्शन पर दी जाती हैं। तो इस प्रकार के ये 2-3 बातें मुझे जो ध्यान में आ रही थी कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लागू करनी चाहिए, मैंने आपके सामने बताई हैं। मैं पुनः आप लोगों का बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग एक अनूठे ढंग से सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके अपनी आजीविका कमा करके परिवार का पालन पोषण करते हैं और केवल अपना ही नहीं बल्कि बाकियों का सहयोग भी करते हैं। तो लोकहितम करणीयम, लोकहित ही ये मेरे लिए श्रेष्ठ होता है। इस बात को कहते हुए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये थी हरियाणा सरकार की वो उपलब्धियां जो हरियाणा राज्य को एक अलग पहचान दे रही हैं। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।